26 नवंबर 2008 मुंबई, एक शहर जो कभी नहीं सोता। रात के अंधेरे में शहर की लाइटें पानी पर झिलमिलाती है, हवाएं हल्की चल रही हैं, समुंदर की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकराती हैं। ऊंचाई से देखा जाए तो स्काई स्क्रेपर्स चमक रहे हैं और शहर में एक अजीब सी नीरवता है। लेकिन ये शांति सच में आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा भर है। सायरन की आवाजें हर जगह गूंज रही थीं। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज लगातार चल रही थी। लोगों की आंखों में डर और उलझन झलक रही थी। शहर की सड़कों पर इमरजेंसी व्हीकल्स दौड़ रही थीं। लाल नीली बत्ती चमक रही थी। कुछ लोग खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे, कुछ घरों में छिप रहे थे। मुंबई अब युद्ध का मैदान बन चुकी थी। हमले के बाद की रिपोर्टों ने सच्चाई को उजागर किया। सूचना थी, लेकिन उसके समय पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जांच अधिकारी मैप्स और फाइल्स के सामने चिंतित खड़े थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर अलर्ट्स लगातार ब्लिंक कर रहे थे। हर कोई समझ रहा था कि तालमेल की कमी ने नुकसान बढ़ा दिया। समंदर, जो हमेशा भारत की शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक रहा है, वहीं 26 नवंबर के समय हमारी कमजोरी बन गया। रात का अंधेरा और तेज लहरें छोटे नाव पर खड़े आतंकवादियों को छुपा रही थीं। शहर की रोशनी दूर से झिलमिला रही थी, लेकिन सुरक्षा का कोई निशान नहीं था। छोटी नाव धीरे धीरे मुंबई की ओर बढ़ रही थी। पानी की सरसराहट और चुप्पी आने वाले खतरे का संकेत दे रही थी। हमने अपने दर्द को ताकत में बदला। भारत रुका नहीं। उसने सीखा कि सुरक्षा केवल रक्षात्मक नहीं हो सकती। नई योजनाएं बनाई गईं, लोगों और अधिकारियों को सशक्त किया गया। हर गलती से एक सबक मिला, हर कमजोरी को सुधारने का प्रयास हुआ, और फिर भारत ने बदलकर दिखा दिया कि अब वह तैयार है। 2009 में भारत ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की नींव रखी। अब आतंकवाद की जांच किसी एक एजेंसी तक सीमित नहीं थी। देश भर में फैले नेटवर्क को जोड़ने का प्रयास किया गया। जांच अधिकारी और विशेषज्ञ एक साथ काम करने लगे। हर केस अब व्यवस्थित और संगठित तरीके से सामने लाया जा रहा था। एनआईए अब सीमाओं में नहीं बंधा। आतंकवादी नेटवर्क को तोड़ने के लिए कदम उठाए गए। टीमें डेटा और सुरागों को जोड़ने लगी। गवाहों और डिजिटल सबूतों का विश्लेषण किया गया। हर कार्रवाई एक बड़ी रणनीति का हिस्सा बन गई। 26 नवंबर ने हमें यह सिखाया कि अकेली एजेंसियां पर्याप्त नहीं। जानकारी अलग अलग रही और तालमेल की कमी ने नुकसान बढ़ाया। अब डिजिटल नोड्स और नेटवर्क का इस्तेमाल करके हर जानकारी साझा की जाने लगी। एजेंसियां तालमेल से काम करने लगी। मिलकर चलने की यह रणनीति ही भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। नेट ग्रिड के निर्माण से सारी महत्वपूर्ण जानकारी एक जगह इकट्ठा होने लगी। फोन, बैंक और यात्रा रिकॉर्ड एक डिजिटल नेटवर्क से जुड़े। विश्लेषक हर डेटा पॉइंट को मॉनिटर करने लगे। सुरक्षा अधिकारियों के लिए हर खतरे की पहचान आसान हो गई। अब भविष्य में कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सकती थी। एनएसजी अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रही। ब्लैक कैट कमांडोज को देश के कई बड़े शहरों में तैनात किया गया। शहरों में आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण और तैयारी बढ़ाई गई। हेलीकॉप्टर और त्वरित रेस्पॉन्स टीम हर समय तैयार रहते हैं। हमारी सुरक्षा की ताकत हर दिन मजबूत होती जा रही है। पुलिस अब अधिक सक्षम और आधुनिक बन चुकी थी। नए हथियार और तकनीक उन्हें सुरक्षा में सक्षम बनाते हैं। प्रशिक्षण और रणनीति पर जोर दिया गया। तेजी से प्रतिक्रिया देना अब उनकी प्राथमिकता थी। हर पुलिस अधिकारी तैयार रहता है किसी भी खतरे का सामना करने के लिए। समुद्र की सुरक्षा अब 3 स्तरों पर हो रही है। नेवी की सतत निगरानी और कोस्ट गार्ड की गश्त सुरक्षा को मजबूत बनाती है। मरीन पुलिस स्थानीय जलमार्गों पर नजर रखते हैं। आधुनिक रडार और मॉनिटरिंग तकनीक हर जहाज पर नजर रखती है। अब कोई भी संदिग्ध गतिविधि अनदेखी नहीं रह सकती। अब हर सार्वजनिक स्थान सुरक्षित है। रेलवे स्टेशन, होटल और एयरपोर्ट में टाइट सर्विलांस किया गया। सीसीटीवी और सिक्योरिटी पर्सनल हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार तैयारी की जाती है। यह आधुनिक निगरानी प्रणाली देश को सुरक्षित रखती है। भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं करता,
पहले से तैयार रहता है। स्मार्ट सर्विलांस नेटवर्क हर संभावित खतरे की पहचान करता है। कमांड सेंटर्स लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। एनालिस्ट संभावित आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। अब खतरे की रोकथाम पहले ही सुनिश्चित की जा रही है। 26/11 ने भारत को झकझोरा, लेकिन तोड़ा नहीं। हम अपने हीरो और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की बहादुरी से प्रेरित हुए। हर नागरिक और अधिकारी ने मिलकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। देश ने सीख ली कि तैयार रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। इस अनुभव ने भारत को और मजबूत और सतर्क बना दिया। रक्षा में एक छोटी सी चूक पूरे देश को हिला सकती है, इसलिए तैयार रहना और सतर्क रहना हमारा कर्तव्य है। हम सभी मिलकर अपनी सुरक्षा और देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।